फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूँ आज हाफ मूवी मिस्सू द बिजनेसमैन। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में सुवा इंडस्ट्री के मालिक जो अपने बेटे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हैं। फिर उनका बेटा यानी कि हमारे इस स्टोरी का मैन हीरो मिस्सू बोलता है, डैड मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा। आपको मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं अभी इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। आप मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपने सुआ इंडस्ट्री के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मिस्सू के डैड मिस्सू से बोलते हैं, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है। फिर अपना मिस्सू अपने डैड को रिप्लाई देते हुए कहता है कि डैड मुझे अपने आगे की स्टडी करना है और आप मुझे ऐसे में अपना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। ऐसे में मैं अपना स्टडीज कैसे कंटिन्यू रख सकता हूँ। मिस्सू के डैड मिस्सू से बोलते हैं, अरे बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अपना स्टडी भी कर पाओगे क्योंकि अब की दुनिया कंप्यूटर्स की दुनिया है और तुम्हारे साथ तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहेगी जिसका नाम सुमरे होसिनो है। तुम्हारी कंपनी की मैनेजर है जो तुम्हारे कंपनी यानी कि सुआ इंडस्ट्री की वर्क मैनेजमेंट किया करेगी। और हाँ, ये तुम्हारे साथ कॉलेज भी जाएगी और तुम्हारे साथ स्टडी भी करेगी यानी कि ये तुम्हारे साथ 12 वर्ष तक अपना वर्क करेगी और ये स्कूल में सिर्फ तुम्हारी एक नॉर्मल फ्रेंड होगी। फिर अपना मिस्सू अपने डैड को बोलता है, फिर ठीक है डैड, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। फिर मिस्सू के डैड वहां से चले जाते हैं। मिस्सू के डैड के चले जाने के बाद मिस्सू अपने सेक्रेटरी को बोलता है, जाओ मेरे लिए एक नॉर्मल कॉलेज ढूंढो जिसमें मैं अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकूं। फिर सुमरे बोलती है, जी सर, मैं आपके लिए ऐसा ही कॉलेज ढूंढूंगी और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुमरे आती है वापस तो वो मिस्सू से बोलती है, सर मैंने आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज ढूंढ लिया है जिसमें आप अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। फिर मिस्सू अपने सेक्रेटरी सुमरे को बोलता है, ठीक है आप मेरा वहाँ पर एडमिशन करवा लीजिए। फिर मिस्सू से उसकी सेक्रेटरी यानी कि सुमरे बोलती है, ठीक है सर, मैं आपका एडमिशन वहाँ करवा देती हूँ। मिस्सू अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्सू और उसकी मैनेजर सुमरे एक साथ कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कॉलेज के गेट पर जब वो दोनों एक साथ उतरते हैं तो सभी लड़के और लड़कियां उन दोनों को देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ये कौन है जो हमारे कॉलेज में पहली बार आए हैं। लगता है न्यू एडमिशन हुआ है, इन दोनों का इस कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ है लगता है। सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं पर हमारे मिस और सुमरे सीधे प्रिंसिपल यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं और अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर अपना क्लास सेक्शन पूछकर सीधे अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाते हैं कॉलेज के। फिर वहां पर कॉलेज के प्रोफेसर आ जाते हैं और अपना सब्जेक्ट स्टडी कराना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ पीरियड आफ्टर की लंच ब्रेक हो जाता है और अपना मिस्सू अपना लंच लेकर कैंटीन से बाहर चला जाता है लंच करने के लिए। फिर वहां पर वो देखता है कि उसकी मैनेजर अकेली बैठी हुई है तो वो उसके पास जाकर उसके साथ बैठकर लंच करने लगता है और सुमरे उसे देख लेती है और कहती है कि फिर सर आप सुमरे यहाँ से पर क्या मिस्सू कर बोलता रहे है हैं। कि हाँ आप मैं तो कैंटीन में था लेकिन मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉलेज के बाहर ही अपना लंच कर लूँ। तो जैसे ही मैं कॉलेज के बाहर आया तो मैंने देखा कि आप यहाँ पर अकेली ही बैठी हुई है और अपना लंच कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ तो इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और आपका ध्यान भी मुझ पर गया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि आप अपना लंच करने में बिजी हैं तो मैं भी अपना लंच करने लगा।
फिर सुमरे बोलती है, वो सर क्या है ना कि मैं अपने लंच करते वक्त किसी पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ अपने लंच करने में लगी रहती हूँ। ऐसे मुझे किसी से बात करने में कोई मतलब नहीं, बट आपसे बात कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमरे को मिस्सू बोलता है, ठीक है तो स्कूल में तुम मेरी दोस्त बनकर रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर यानी कि हमारे वर्क पैलेस में तुम सिर्फ मेरी मैनेजर होगी। मित्सु के साथ ठीक है ना हैंडशेक करती सुमरे? है और अब बोलती तो है कि ठीक है सर, आज मेरे से हम तरफ दोनों अपनी दोस्ती की फ्रेंड्स आग हैं। बढ़ा सकती और हो। फिर मित्सु बोलता है, ठीक है तो तुम मुझे स्कूल में सिर्फ मित्सु कहकर बुलाओगी, ना कि सर। ओके सुमरे सुमरे बोलती है कि ठीक है सर, आप भी मुझे सुमरे कहकर बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मित्सु बोलता है, ठीक है सुमरे। फिर वो दोनों वापस जाकर अपने अपने सेक्शन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद वो दोनों सीधे कार से अपने सुअर इंडस्ट्री के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था घर जाने के लिए, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था जापान के एक मशहूर कंपनी के साथ। मिस्सो अपने सुअर इंडस्ट्री में जाता है और मीटिंग हॉल में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सुमरे से मिस्सो बोलता है, ठीक है तो आज हम दोनों ने काफी ज्यादा वर्क कर लिया है, तो आप अपने घर जा सकती हैं और मैं अपने घर जा सकता हूँ, क्योंकि 12 आवर्स बीत चुके हैं। फिर सुमरे मिस्सो से बोलती है कि ठीक है सर, अब मैं यहाँ से चलती हूँ अपने घर के लिए, और आप भी अपने घर चले जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा रास्ते में। फिर सुमरे से मिस्सो बोलता है, ठीक है मैं अपना ध्यान रख लूँगा। फिर वो अपने घर के लिए चला जाता है और यहाँ पर सुमरे भी अपने घर के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं सुमरे के घर आ जाने के बाद सुमरे काफ़ी थकी हुई होती है। वो सीधे अपने बेड पर जाकर रेस्ट करने लगती है और अपने मन में कुछ सोचती है कि